सो तो आज अपने जो टॉपिक समझने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट कैटेगरीज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आप लोगों का जो मेडिसिनल बॉटनी वाला पेपर है उसमें लास्ट यूनिट 4 में आता है। ठीक है, तो आज मैं इसका कुछ पार्ट कवर करूँगी एंड बाकी जो कुछ और शायद कैटेगरीज बचेगी वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, सो ये टॉपिक इज़ रिलेटेड टू आयुर्वेदा। ठीक है, तो आप लोगों को ऑलरेडी गदानी सर ने भी कुछ ना कुछ पढ़ाया होगा रिगार्डिंग आयुर्वेदा। ठीक है, आप लोगों को बेसिक्स पता होंगे। ठीक है, आवाज़ क्लियर है ना सबको मेरी? Yes, ma'am. ओके, सो अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेस्ट फॉर हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ आर परहैप्स एज ओल्ड एज ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जिए, राइट। तो जब से ह्यूमंस हैं तब से लेकर अभी तक हमेशा हमारे में क्वेस्ट रहता है, राइट। एक हमेशा हेल्दी रहे ऐसा हम सब चाहते हैं। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट क्वेस्ट देर आर एफर्ट्स टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड ट्रायम्फ ओवर द बॉटल नेक्स अक्रॉस द जर्नी। तो ये जो जर्नी है, मतलब जो हम लोग सब हेल्दी रहना चाहते हैं, तो उसके लिए कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ एफर्ट्स चलते रहते हैं। ठीक है, तो अ, अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लाइक पहले ये सब नहीं था तभी भी ये एफर्ट्स चलते थे, और उसी सब एफर्ट्स के चलते ये सब अलग अलग जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं वो आए। ठीक है, तो सो आयुर्वेदिक सिस्टम इज़ एज ओल्ड एज द वैदिक एज। ठीक है, हमें पता है कि बहुत ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। वैदिक एज में जो भी ऋषि मुनीस होते थे वो भी आयुर्वेदिक सिस्टम को फॉलो करते थे। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी ओल्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स, राइट। तो आयुर्वेदा को एक्चुअली समझने जाए तो दैट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ और द आर्ट ऑफ लॉन्जिविटी और द नॉलेज ऑफ लिविंग। सो आयुर्वेदा सिर्फ ये नहीं बताता कि ये पर्टिकुलर डिजीज़ है तो आपको इसको किस तरीके से क्योर करना है। दिस इज़ बेसिकली अ साइंस ऑफ लाइफ विच मीन्स के आप अपनी लाइफ अच्छे से जियो, उसके लिए जितनी भी चीज़ें हैं, क्या क्या फॉलो करना है, वो सब कुछ आयुर्वेदा समझाता है, इसलिए इसको साइंस ऑफ लाइफ बोलते हैं। दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट क्योर के डिजीज़ हो गया तो उसे कैसे क्योर करें, उसके क्योर पे तो फोकस करता ही है, बट उसके पहले सबसे पहले लाइफ हमको कैसे किस तरीके से अच्छे से जीनी है, उसके सारे पॉइंट्स उसमें इंक्लूड होते हैं। इसलिए आयुर्वेदा इज़ द साइंस ऑफ लाइफ और द आर्ट ऑफ लॉन्जिविटी, मतलब कि हम कितना अच्छे से लंबा जी सके, एंड देयर फॉर द नॉलेज ऑफ लिविंग। ठीक है, तो आयुर्वेदा ऑलमोस्ट लाइफ को कैसे जीना है वो पूरा एनकम्पैस करता है। सो पीपल हैव टुडे स्टार्टेड गिविंग इम्पोर्टेंस टू आयुर्वेदिक मेडिसिन इन फ्रंट ऑफ एलोपैथिक। ठीक है, ये हम सबको पता है कि अब एलोपैथिक मेडिसिन जो है इनका अपना खुद का साइड इफ़ेक्ट्स होता है। ठीक है, तो ये जल्दी से क्योर कर देते हैं, बट तो भी उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो लॉन्ग टर्म में दिखने लगते हैं। तो इसीलिए लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ अब ज़्यादा जाने लगे हैं। दो आयुर्वेदिक मेडिसिन दो एलोपैथिक मेडिसिन को पूरी तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि शायद इतना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस भी नहीं है, एंड शायद हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। बट अब लोग ज़्यादा आयुर्वेदा की तरफ इसलिए जाने लगे क्योंकि लोग देखते हैं कि एलोपैथिक में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है ये बेसिकली या तो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स में से बनता है, या तो एनिमल एक्सट्रैक्ट्स में से बनता है, या तो मिनरल्स में से बनता है, राइट। एंड यही तीन बेसिक चीज़ें होती हैं किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन में। प्लांट एनिमल का एक्सट्रैक्ट होगा या तो मिनरल्स होंगे। ठीक है, और ये तीनों को मिला के भी कुछ ड्रग्स बनते हैं। सो दिस कुड बी प्रेजेंट सिंगली, या तो प्लांट एक्सट्रैक्ट सिंगली भी प्रेजेंट हो सकता है, एनिमल एक्सट्रैक्ट
सिंगली भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब किसी मेडिसिन में अकेला एनिमल एक्सट्रैक्ट है या फिर किसी मेडिसिन में अकेला प्लांट एक्सट्रैक्ट है, ऐसा भी हो सकता है। और एज अ कंपाउंड फॉर्मूलेशंस, अब ये तीनों ही एक साथ एक कंपाउंड फॉर्मूलेशन के फॉर्म में भी किसी ड्रग में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो प्लांट एक्सट्रैक्ट, एनिमल एक्सट्रैक्ट और मिनरल एक्सट्रैक्ट का कॉम्बिनेशन भी किसी ड्रग में हो सकता है, राइट। सो मेनली ये तीन चीज़ें होती है, बट ये तीनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में अलग अलग ड्रग्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो बट आयुर्वेदा में 90% ऑफ जो भी ड्रग्स है उसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होता है, बट द रेस्ट 10% हैव एनिमल एंड मिनरल एक्सट्रैक्ट। बट हर्बल जो भी प्लांट है, प्रोडक्ट्स है, उनका सबसे ज़्यादा यूज़ आयुर्वेदा में होता है। सो शायद हम लोग सब ऐसा ही समझते होंगे कि आयुर्वेदा जो है उसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट ही होता है, बट अब क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया कि एनिमल एक्सट्रैक्ट भी होता है, मिनरल एक्सट्रैक्ट भी होता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आयुर्वेदा डज नॉट रूल आउट एनी सब्सटेंसेस फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ मेडिसिन। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, तो आयुर्वेदा उन हर सब्सटेंस को मेडिसिन प्रिपरेशन में यूटिलाइज करता है। अब वो चाहे एनिमल एक्सट्रैक्ट हो, चाहे मिनरल्स हो, या फिर ओशन के अंदर की कुछ मैराइन ओरिजिन की चीज़ हो, वो सब कुछ अगर उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है तो आयुर्वेदा विल ऑलवेज इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स इन इट, राइट। सो जो हमने तीन चीज़ें देखी, दैट इज़ प्लांट एक्सट्रैक्ट, एनिमल एक्सट्रैक्ट और मिनरल्स, तो ये तीनों सिंगली भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और जैसे हमने देखा कि कंपाउंड फॉर्मूलेशंस भी हो सकते हैं। तो कंपाउंड फॉर्मूलेशंस जो है वो मेनली दो टाइप के होते हैं। दिस कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू टू टाइप्स, कस्थ औषधि एंड रस औषधि। ठीक है, तो कस्थ औषधि का मतलब होता है दीज आर कंपाउंड फॉर्मूलेशंस इन विच whatever that has been, जो भी ingredients include हुए हैं, these are predominantly plant drugs। तो compound formulation होगा, बट किसी एक प्लांट एक्सट्रैक्ट का नहीं, अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट्स जब एक साथ प्रेजेंट होंगे तो वो भी कंपाउंड फॉर्मूलेशन हुआ। तो कस्थ औषधि में मेनली देर आर प्लांट ड्रग्स ओनली, मतलब हर्बल एक्सट्रैक्ट ही प्रेजेंट होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल असव है, अरिष्ट है, अवलेह है, ये सब हम अभी समझने वाले, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब कैटेगरीज क्या है। बट मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ कि कस्थ औषधि में क्या क्या आ सकता है। दीज आर असवारिष्ट, अवलेह, चूर्ण, तैल, ये सब जो है ये सिर्फ कम्प्लीटली प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनता है। एंड रस औषधि मतलब दीज आर प्रीडोमिनेंटली मेटल्स एंड मिनरल्स। तो ये ऐसे सारे ड्रग्स जिसमें मेटल्स या मिनरल कंपाउंड्स ज़्यादा होते हैं, और ये कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर है, मर्क्यूरी है, मैग्नीशियम है, ये सब एक कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो इसको रस औषधि बोलते हैं, जिसमें मेटल्स और मिनरल्स जो है वो कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के मिनरल्स और मेटल्स एक ड्रग में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इसको रस औषधि बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी कैटेगरीज हो जाती है भस्म, पिष्टी, लौह, रसायन, ये सब जो है ये रस औषधि में आता है। ये सारी भी चीज़ें हम समझने वाले हैं, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये सारी कैटेगरीज क्या है। ठीक है, सो द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज के आयुर्वेदा फोकसेस मोर फर्स्टली ऑन प्रिवेंशन एंड देन क्योर। अब जैसे हमने देखा कि आयुर्वेदा इज़ द साइंस ऑफ लाइफ, विच मीन्स कि वो सिर्फ क्योर पे फोकस नहीं करता, उसका सबसे पहला फोकस होता है प्रिवेंशन पे। ठीक है, डिजीज़ हो जाए फिर उसको क्योर करे, उसकी जगह सबसे पहला अटेम्प्ट, सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि डिजीज़ हो ही ना। सो दैट इज़ प्रिवेंशन, राइट। तो आयुर्वेदा को इसलिए आर्ट ऑफ लाइफ बोलते हैं क्योंकि ये वो सारी चीज़ें इंक्लूड करता है जो डिजीज़ को होने से रोकता है। ठीक है, सो कैसे रोकता है? दिस फोकस इज मेनली ऑन द बैलेंस ऑफ 3 दोषास। अब आई सपोज आपको पढ़ाया होगा कि हमारी बॉडी में 3 दोषास होते हैं।
ठीक है, दैट इज वात, पित्त एंड कफ, और आप लोग को शायद पता भी होगा। ठीक है, सो वात जो होता है दैट इज मेनली एयर, तो एयर की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो ड्राई होता है। वैसे ही कफा इज मेनली वाटर, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइडिटी और विस्कसनेस होता है। और पिता मीन्स फायर। ठीक है, सो दैट इज काइंड ऑफ हॉट। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारी पूरी बॉडी को एनकम्पेस करता है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो जितनी भी डिजीजेस होती है वो सारे इन्हीं तीनों के इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो फॉर एग्जांपल कोई इंसान ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा पैर में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्किन में ड्राइनेस होती है, तो समझ जाओ दैट इज़ बिकॉज कि उस पर्सन में वात जो दोष है वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि वात जो है वो बैलेंस अमाउंट में नहीं है, तो हवा का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो ड्राइनेस कॉज करेगा, तो स्किन में आपको ड्राइनेस हो जाएगी। एंड हवा जो है वो स्प्रेड होता है, तो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्प्रेड होगा तो आपको पेन हो सकता है। वैसे ही कफा जो है दैट इज़ वाटरी कंसिस्टेंसी या तो विस्कस कंसिस्टेंसी। ठीक है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ल्यूब्रिकेशन इन योर बॉडी। अपनी बॉडी में जो भी फ्लूइड्स की वजह से, वाटर की वजह से हमारी बॉडी जो ल्यूब्रिकेटेड रहती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ कफा, राइट। सो कफा जो है अगर इसका अमाउंट बढ़ जाए तो हमें कफ जैसी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, गले में बहुत ज़्यादा कफ हो जाता है, बहुत हैवीनेस फील होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कफा। ठीक है, देन थर्ड इज पिता विच इज़ फायर और हॉट। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में जो भी एंजाइम्स है जिसकी वजह से सब डाइजेशन चल रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दोष विच इज़ पिता। सो ऐसा नहीं है कि दोष होना नहीं चाहिए, ऑल दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, बट जिस अमाउंट में होना चाहिए, एक बैलेंस्ड अमाउंट में होना चाहिए जिसकी वजह से आप हेल्दी फील करोगे। तो अगर पित्ता बहुत ज़्यादा हो जाता है जैसे, तो क्या होगा कि जैसे कि कुछ लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, या फिर कुछ लोगों को ऐसा होता है कि सब कुछ बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा भूख लगती है, दैट इज़ बिकॉज दे हैव ह्यूज नंबर ऑफ एंजाइम्स। तो बहुत जल्दी सब कुछ डाइजेशन हो जाता है एंड दे स्टार्ट फीलिंग बर्निंग सेंसेशन, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ पित्ता। ठीक है, तो ये तीनों दोष में से कोई भी दोष जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है तो वो डिजीज़ कॉज करता है। तो आयुर्वेदा मेनली फोकसेस ऑन द बैलेंस ऑफ दीज थ्री दोषास। ये तीनों दोषा जब बैलेंस में होंगे तो आपकी बॉडी कम्प्लीटली हेल्दी होगी, एंड देयरफॉर आयुर्वेदा का मेन फोकस ये होता है कि ये तीनों दोष हमेशा बैलेंस में रहे ताकि बॉडी में डिजीज़ हो ही ना, राइट। एंड देयरफॉर आयुर्वेदिक नॉलेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज इतने सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। हम अकेले इंडिया की बात कर ले या अकेले गुजरात की बात कर ले तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट, और शायद कुछ ऐसे हैं जो हमको पता भी नहीं है। देर आर मैनी प्लांट्स दैट आर अनएक्सप्लोर्ड ऑल्सो, राइट। सो दिस अनएक्सप्लोर्ड प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड प्लांट्स हैं जो शायद इंडिजिनस पीपल जानते हैं या ट्राइबल लोग जानते हैं, तो उनके साथ इंटरेक्शन करके शायद हमें और भी कुछ मेडिसिनल प्लांट्स का पता चले। ठीक है, बट देयरफॉर आयुर्वेदा में प्लांट का नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा मेडिसिनल प्लांट कौन से पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं और कौन से ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो अभी एक्सप्लोर हुए ही नहीं हैं, तो ये सब जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आयुर्वेदा में नॉलेज चाहिए तो, राइट। सो आई होप कि दिस मच इज़ क्लियर सबको। Yes, ma'am. Okay, so then we move towards the categories of Ayurvedic products. So Ayurvedic medicines जो है these are available in the form of powder, tablets, pills, liquid and semi-solid form. So these are some of the Ayurvedic categories of product, that is Arishta and Asava, चूर्ण, वटी गुटिका पिल्स जिसको बोलते हैं, देन अवलेह या तो उसको लेह और पाक भी बोलते हैं, घृत, गुगल, तैल, लवणाक्षरा, पिष्टि, लेप, क्वाथ, कषायम एंड रस रसायन। अब आज मैं
ट्राई करती हूँ कि क्वाथा तक एक्सप्लेन कर दूँ। अगर रह गया तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ तक मुझे आज एक्सप्लेन करना है। और रसा रसायन जो है ये मैं अलग टॉपिक में रखूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा और अलग से कैटेगरी बन जाता है, विच इज़ अबाउट मिनरल्स। ठीक है, हमने रस औषधि पढ़ा था, सो दिस इज़ बेस्ड ऑन दैट रस रसायन, जिसमें ये सारी कैटेगरीज आ जाती है, भस्म, परपति, मंडूरा एंड लौह। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपने नेक्स्ट टाइम रखेंगे। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम अरिष्टा एंड असावा। तो ये सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं, ये सारी कैटेगरीज आइदर पाउडर फॉर्म में है, आइदर टैबलेट फॉर्म में है, या तो लिक्विड फॉर्म में होंगे, या तो सेमी सॉलिड जेली कंसिस्टेंसी वाले फॉर्म में होंगे। सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ असावा एंड अरिष्टा। सो दोनों को एक साथ ही समझते हैं कि अरिष्टा और असावा जो है कैसे बनता है, एंड दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। सो अरिष्टा इज़ मेनली मेड विद डिकॉक्शन ऑफ हर्ब इन बॉइलिंग वाटर। सो आई सपोज कि आप सबको पता होगा डिकॉक्शन क्या है। डिकॉक्शन इज़ के हम एक डिसाइडेड वाटर क्वांटिटी में किसी भी हर्ब को जब डालते हैं और उसको बॉईल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिकॉक्शन। ठीक है, सो डिकॉक्शन इज़ कितनी बार काढ़ा बनाते वक्त भी जो घर पे कितनी बार काढ़ा बनाते हैं, पानी में कुछ कुछ हम डालते हैं, तुलसी डालते हैं, जिंजर डालते हैं। ठीक है, तो वो जो हम बॉइलिंग प्रोसेस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिकॉक्शन। सो अरिष्टा इज़ मेड विथ डिकॉक्शन ऑफ हर्ब्स इन बॉइलिंग वाटर, वेरेज असावा इज़ डायरेक्टली मेड विथ फ्रेश हर्बल जूसेस। तो असावा जो है इसमें हम डिकॉक्शन करने नहीं जाते, बट हम डायरेक्टली फ्रेश हर्बल जूस यूज़ करते हैं। मतलब कि जैसे हम तुलसी यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तुलसी में से उसका फ्रेश हर्बल जूस निकाल देंगे, एंड देन हम उसको आगे प्रोसेस में यूज़ करेंगे। तो दैट इज़ हर्बल जूस जब हम यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ असावा। एंड अरिष्टा में क्या होता है कि ड्राइड हर्ब डिकॉक्शन यूज़ करते हैं, मतलब हर्ब्स को पहले ड्राई कर देते हैं। जो भी मेडिसिनल हर्ब हमको यूज़ करना है, जैसे तुलसी यूज़ करना है, तो उसको हम ड्राई कर देते हैं, एंड ड्राई करने के बाद उसको फिर पानी में डाल के और उसको बॉईल करते हैं, तो उसको डिकॉक्शन बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे ड्राइड हर्ब्स जो है उनको डिकॉक्शन के फॉर्म में हम बॉईल करते हैं, वेरिस असावा में हम डायरेक्टली फ्रेश हर्बल जूस को लेकर और फिर उसका डिकॉक्शन बनाते हैं। सो बेसिकली दोनों में बॉइलिंग तो हमें करना ही है, बट अरिष्टा जो है उसमें हमें ड्राइड हर्ब्स को बॉईल करना है पानी में, एंड असावा जो है उसमें हमें डायरेक्टली जो फ्रेश हम प्लांट लाते हैं उसका जूस निकाल के और उसको फिर पानी में बॉईल करना है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ। अब इसके बाद दोनों ही अरिष्टा और असावा दोनों में we have to add some sort of sugar, so this is addition of sugar। अब यहाँ पे जो शुगर ऐड होता है दैट इज़ मेनली फ्रॉम अ फ्लावर, एक प्लांट के फ्लावर में से इस शुगर को यूटिलाइज किया जाता है, जिसको बोलते हैं धतकी। जो प्लांट है उसका नाम है धतकी है, एंड उसका साइंटिफिक नेम है वुडफोर्डिया फ्रूटिकोस। सो ये जो प्लांट है इसमें इसके अंदर जो शुगर्स होते हैं उसको यूटिलाइज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर। हम जो शुगर खाते हैं, नॉट दैट शुगर, बट this is the sugar that is present in the flowers of Woodfordia fruticose. This plant is also called dhataki। अगर ये शुगर अवेलेबल नहीं है तो वी कैन ऑल्सो यूज़ जैगरी। ठीक है, तो जैगरी भी यूटिलाइज कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड गुड़। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ यूटिलाइज की जाती है, बट ट्रेडिशनली आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में वुडफोर्डिया फ्रूटिकोस के फ्लावर्स को ही एज अ शुगर यूज़ करने के लिए रेकमेंड किया जाता है। So the Woodfordia fruticose that I am talking about is this plant, जिसको धतकी बोलते हैं। इसके जो फ्लावर्स हैं, इसके अंदर के शुगर्स को यूटिलाइज करने के लिए इसके फ्लावर्स का यूज़ करते हैं एज अ शुगर। तो ये जो फ्लावर्स है, ऐसा मानते हैं कि जो फ्लावर्स है ये जब फ्रेश होते हैं तो इनमें इतने यीस्ट सेल नहीं होते। आई सपोज यीस्ट सेल सबको पता है, दीज आर फंगल सेल्स। ठीक है, अ टाइप ऑफ फंगस। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ माइक्रोब दैट हेल्प इन फर्मेंटेशन।
ठीक है, तो जब ये जो फ्लावर है ये जब फ्रेश होता है तो इसमें यीस्ट सेल्स होते हैं बट कम होते हैं, बट जब हम इसको ड्राई कर देते हैं तो इसमें इसमें ईस्ट सेल का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, एंड फिर इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो शुगर भी आ जाएगा और साथ साथ नेचुरली प्रेजेंट ईस्ट सेल ये जो फ्लावर में होंगे वो भी आ जाएंगे, विच विल कॉज फर्मेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट। सो दिस अंडर गोज फर्मेंटेशन। ठीक है, आई सपोज कि आप लोग को पता है फर्मेंटेशन क्या है, राइट? अभी अदरवाइज अपने नेक्स्ट एक स्टेटमेंट में समझते हैं। ठीक है, सो फर्मेंटेशन की वजह से ही अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो आप लोग ने मार्केट में इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट देखा भी होगा, शायद कभी किसी ने यूज़ किया भी होगा। ठीक है, दिस इज़ कनक आसव। वैसे ही कुमारी आसव भी आता है, वैसे ही अलग अलग टाइप के आसव होते हैं। देन उसी तरीके से अरिष्ट आते हैं अलग अलग। ठीक है, अशोक अरिष्ट होता है, दशमूल अरिष्ट होता है, राइट? सो दीज आर सर्टन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। सो अब आप लोग समझ सकते हो कि अशोक अरिष्ट जब बोलते हैं दैट मीन्स दैट इट इज़ मेड विथ डिकॉक्शन ऑफ ड्राइड हर्ब्स इन बॉइलिंग वाटर। अब अशोक बोला है, सो दिस शुड बी समथिंग के अशोक जो प्लांट है, ठीक है, अशोक का जो प्लांट है उसका एक्सट्रैक्ट होगा मेनली। ठीक है, सो दैट इज़ अशोक अरिष्ट। देन उसी तरीके से असव है, अलग अलग टाइप के असव होते हैं। तो असवा अब आप समझ सकते हो, दीज आर मेड बाय फ्रेश हर्ब डिकॉक्शन, फ्रेश हर्ब के जूस यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड असवा। ठीक है, सो दिस फैसिलिटेट्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन द हर्ब। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज़ बेसिकली फर्मेंटेशन प्रोसेस, एंड हेंस दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज मेडिसिनल वाइन्स। इनको मेडिसिनल वाइन्स भी बोलते हैं। तो आप जब इन प्रोडक्ट्स को जब आप लेते हो तो एक आपको प्रिस्क्राइब क्वांटिटी बोलते हैं कि 2 स्पून या 3 स्पून लेना, और क्या बोलते हैं, जब आप पीते हो तो आपको एक अलग सा पंजेंट टेस्ट आता है। दैट इज़ बिकॉज वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से पास हुआ है। ठीक है, सो दीज आर सेल्फ जनरेटेड हर्बल फर्मेंटेशंस। So, fermentation is a metabolic process in which an organism converts a carbohydrate such as starch or a sugar into an alcohol or an acid, and this is mainly in the absence of oxygen. ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता तो ये जो प्रोसेस है इसमें जैसे यहाँ पे दो चीज़ ऐड की, ठीक है, एक तो हर्बल डिकॉक्शन और साथ में शुगर ऐड किया, शुगर इन द फॉर्म ऑफ वुडफोर्ड या फ्रूटिकोस, एंड उसमें जो यीस्ट सेल थे दे एक्ट एज द ऑर्गेनिज्म दैट कैन कन्वर्ट दिस कार्बोहाइड्रेट दैट इज द शुगर ऑफ द वॉट एवर शुगर इज प्रेजेंट इनटू अल्कोहल। सो लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है ये एक हर्बल वाइन बनता है जो हम अलग अलग मेडिसिनल डिजीज़ में, अलग अलग डिजीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज़ टू बी अंडरस्टूड इज़ कि दीज आर मेडिसिनल वाइन्स, दीज अंडरगो फर्मेंटेशन जिसकी वजह से मेडिसिनल अल्कोहल बनता है, पर इसमें हर्ब्स प्रेजेंट होते हैं और इसको एक प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी में लेते हैं। सो दीज हैव ऑल द काइंड ऑफ, जितना भी हमने एक्सट्रैक्ट यूज़ किया होगा उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, राइट? सो इज दिस क्लियर, असावा एंड अरिष्टा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं, दैट इज चूर्ण। ठीक है, सो चूर्ण नाम से ही सबको पता होगा, दिस इज़ अ फाइन पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग्स। पाउडर फॉर्म में कोई भी ड्रग प्रेजेंट होता है तो उसको चूर्ण बोलते हैं। सो ऑल दीज हर्ब्स एंड अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर क्लीन। बेसिकली चूर्ण बनाना इज़ लाइक कि जो भी हर्ब्स है उसको अच्छे से क्लीन करो, उसको ड्राई करो, ठीक है, एंड पाउडर टू दीज आर पाउडर टुगेदर बाय मैकेनिकल मीन्स टू द फाइनेस ऑफ एटलीस्ट 80 मैश। तो मतलब एकदम पाउडर फॉर्म कर देना है जो भी प्रोडक्ट है, जो भी हम हर्ब्स ले रहे हैं उसको। सो दिस इज़ अ ड्राइड पाउडर फॉर्म ऑफ whatever herb has been taken in the formation of drug. So we have to take the raw herbs, मतलब जो भी herbs हम कंसीडर कर रहे हैं चूर्ण के प्रिपरेशन में उसको लेकर
ड्राई करना है सबसे पहले. आफ्टर ड्राइंग वी हैव टू पाउडर इट बाय मैकेनिकल मीन्स, एंड देन आफ्टर पाउडरिंग वी हैव टू पास इट थ्रू सीव्स टू ऑब्टेन अ फाइन पाउडर. ठीक है, तो सीव्स यानी कि जो छानने की चीज़ होती है उसमें से पास करके और हमें एक फाइन पाउडर ऑब्टेन करना है. नाउ ये जो इसी तरीके से जैसे कि हमने 3-4 हर्ब्स यूज़ किए हैं, ठीक है, तो हर एक हर्ब को सेम प्रोसेस से फॉलो करवाना है. एंड देन वी हैव टू मिक्स विथ अदर इंग्रेडिएंट्स. तो जैसे कि हमने एक तुलसी का पाउडर लिया, एक जिंजर का पाउडर लिया, ठीक है, एक कुछ पुदीना का पाउडर लिया, ठीक है, तो वो तीनों के पाउडर को फिर हमें मिक्स करना है टू ऑब्टेन द फाइनल, जो भी चूर्ण का प्रोडक्ट है उसको फाइनल प्रोडक्ट में हम जो भी पाउडर फॉर्म हमने सब हर्ब्स का बनाया उसको प्रिस्क्राइब क्वांटिटी में मिक्स करना है. सो मार्केट में बहुत सारे चूर्ण आयुर्वेदिक अवेलेबल होते हैं. ऑफ दिस कुछ जो मुझे पता है वो मैंने यहाँ पे डाला है. दिस इज़ त्रिफला चूर्ण बाय जंडू एंड दिस इज़ त्रिकटू चूर्ण बाय बैद्यनाथ. ठीक है, तो ये दोनों ही चूर्ण मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैं पर्सनली भी ये यूज़ करती हूँ. ठीक है, तो जैसे त्रिफला चूर्ण होता है ये तो बहुत फेमस होता है फॉर डाइजेशन प्रॉब्लम्स. ठीक है, इसमें क्या होता है कि रोज़ सुबह पानी में डाल के और आप एक ग्लास पी लो, यानी कि रात को पानी में डाल देने का इस पाउडर को एंड देन सुबह वो पानी पी लेने का. तो दैट इज़ त्रिफला चूर्ण दैट हेल्प्स इन डाइजेशन. देन त्रिकटू चूर्ण जो है दैट ऑल्सो हेल्प्स इन एनी काइंड ऑफ इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स एंड दिस ऑल्सो मेक्स योर इम्यूनिटी गुड. ठीक है, सो दैट इज़ अभी हर एक जो कैटेगरी है उसमें मैंने कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लिया है आपको प्रिपरेशन बताने के लिए. तो ये जो चूर्ण है इसमें भी मैंने दोनों का एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड में रखा है कि इनमें क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होता है और इनको बेसिकली कैसे बनाते हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड में अपने समझते हैं कि त्रिफला चूर्ण और त्रिकटू चूर्ण जो है इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. सो त्रिफला का मतलब होता है 3 फ्रूट्स, फल मतलब फ्रूट. ठीक है, सो दैट इज़ त्रिफला. सो दिस इज़ पाउडर ऑफ 3 फ्रूट्स. नाउ विच 3 फ्रूट्स? दीज आर टर्मिनालिया बैलेरिका, टर्मिनालिया छेब्यूला एंड एम्ब्लिका ऑफिशिनालिस. सो ये है टर्मिनालिया बैलेरिका. ठीक है, देन दिस इज़ टर्मिनालिया छेब्यूला एंड दिस इज़ एम्ब्लिका ऑफिशिनालिस जो अपना आंवला होता है. ठीक है, सो ये तीनों प्लांट्स के फ्रूट्स को पाउडर फॉर्म ड्राई करके पाउडर फॉर्म में किया जाता है. सो द फ्रूट्स आर ड्राइड एंड पाउडर इज ऑब्टेन्ड. नाउ क्वांटिटी क्या लेता है? दिस इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एन इक्वल प्रपोर्शन ऑफ पाउडर फ्रूट. फॉर एग्जाम्पल इस फ्रूट का हमने 500 ग्राम पाउडर लिया तो इस फ्रूट का भी 500 ग्राम लेना है और इस फ्रूट का भी 500 ग्राम पाउडर लेना है एंड उसको मिक्स कर देना है. तो दैट विल मेक त्रिफला चूर्ण. सो लाइक दिस इक्वल प्रपोर्शन तीनों का यूटिलाइज करेंगे तो त्रिफला चूर्ण बनेगा एंड दिस इज मेनली कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 फ्रूट्स. राइट, वैसे ही त्रिकटू चूर्ण जो है दिस इज मेड फ्रॉम 3 स्पाइसी सब्सटेंसेस. अब 3 मतलब 3 एंड कटू मीन्स संस्कृत में कटू का मतलब होता है हॉट. ठीक है, तो हम 3 हॉट यानी कि तीखी चीज़ें यूज़ करते हैं इस चूर्ण के को बनाने के लिए. सो दीज आर जिंजर, ब्लैक पेपर एंड लॉन्ग पेपर. ब्लैक पेपर और जिंजर सबको पता होगा, लॉन्ग पेपर शायद इतना किसी ने देखा नहीं होगा. ठीक है, ये हम यूजुअली अपने घर में यूज़ नहीं करते बट मेडिसिनल पर्पसेस के लिए लॉन्ग पेपर यूज़ किया जाता है. सो अब अगेन दीज आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एन इक्वल प्रपोर्शन ऑफ द पाउडर्ड फॉर्म. ये तीनों का इक्वल प्रपोर्शन, तो 100 ग्राम ये लिया तो 100 ग्राम ये लेना है एंड 100 ग्राम लॉन्ग पेपर लेना है. इन तीनों को मिक्स कर दो तो त्रिकटू चूर्ण बनता है. अब इनको लेना कैसे होता है ये डिपेंड करता है कि जो भी चूर्ण है उसका बिहेवियर क्या है. सो त्रिकटू इज़ लाइक हॉट. ठीक है, तो आपको उसको हनी के साथ लेना होता है. ठीक है, ताकि उसका जो हॉटनेस है वो कम हो जाए एंड बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं. लाइक एक बार आप जब त्रिकटू चूर्ण लेते हो तो 2-3 बहुत बहुत छोटा यानी कि
1 पिंच जैसा, 2-3 पिंच जैसा आपको ये पाउडर लेना होता है और इसको हनी में मिक्स करते हैं। वैसे ही त्रिफला चूर्ण जो है ये पूरा 1 स्पून यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है इतना गर्म नहीं है, ठीक है। तो इसको फिर पानी के साथ मिक्स करके पी सकते हैं। तो लाइकवाइज डिपेंडिंग अपॉन कि हमने अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, उसके बेसिस पे इसको किसके साथ लेना होता है वो डिसाइड होता है। सो दिस इज़ अबाउट चूर्ण कैटेगरी ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं, दैट इज़ वटी और गुटिका, या तो क्या बोलते हैं, पिल्स भी बोलते हैं इसको, टैबलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर मेडिसिन प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और पिल्स। आप लोग मार्केट में देखते होंगे अलग अलग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और पिल्स, कैप्सूल्स, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड वटीज और गुटिकास। दीज आर मेड ऑफ 1 और मोर ड्रग्स ऑफ प्लांट, एनिमल और मिनरल ओरिजिन। जैसे हमने पहले देखा था, ये जो ड्रग्स हैं ये भी प्लांट, या तो सिर्फ प्लांट फॉर्मुलेशन का होगा या फिर सिर्फ एनिमल एक्सट्रैक्ट होगा, या हो सकता है तीनों का कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट हो। सो फॉर एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल इज सुदर्शन घनवटी। इसके अलावा और बहुत सारी वटीज आती है, चंद्रप्रभा वटी आता है, ठीक है। तो ये जो भी इस तरीके की बॉटल्स मिलती है, इसमें टैबलेट्स प्रेजेंट होते हैं, पिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको डायरेक्टली हम वाटर के साथ ले सकते हैं। सो how are these made? So we have to cut the freshly obtained plant part into small parts. प्लांट का जो भी पार्ट आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, हम सबको पता है कि हर प्लांट का सेम पार्ट यूज़ नहीं होता। किसी के लीव्स यूज़ होते हैं, किसी के रूट यूज़ होते हैं, ठीक है, किसी का स्टेम पोर्शन यूज़ होता है। तो जो भी प्लांट पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसको स्मॉल पार्ट्स में कट करना है। देन वी हैव टू इमर्स द क्रश्ड पार्ट इन वाटर एंड कीप इट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स। जो भी हमने पार्ट को लिया उसको स्मॉल पार्ट्स में कट करके उसको क्रश करके वाटर में डाल देना है कुछ देर तक रहने के लिए। देन आफ्टर अ फ्यू आवर्स द डिकॉक्शन इज स्ट्रेन्ड। जो भी डिकॉक्शन था उसे फिर स्ट्रेन करना है, मतलब जो भी क्रश्ड पार्ट है उसे स्ट्रेन कर देना है, और जो वाटर हमको मिलता है दैट वी हैव टू हीट ऑन हाई फ्लेम टू गेट द प्योर एक्सट्रैक्ट। तो उसको फिर हमें हीट करना है तो हमें प्योर एक्सट्रैक्ट मिलेगा। देन वी कैन पुट ऑफ द फ्लेम व्हेन द एक्सट्रैक्ट थिकन्स। जब एक्सट्रैक्ट जो है आपको ऐसा दिखने लगे कि थोड़ा थिक होने लगा है, तब आपको फ्लेम बंद कर देना है। सो दिस विल रीच लाइक अ जेल लाइक कंसिस्टेंसी। जैसे जैसे वो कूल होगा तो जेल लाइक कंसिस्टेंसी हो जाएगी। सो देन वी हैव टू ड्राई द एक्सट्रैक्ट अंडर सन टिल नो मॉइस्चर। तो वो जो भी हमने जेल लाइक कंसिस्टेंसी का जो भी एक्सट्रैक्ट बनाया उसको सन में हमें सुखाना है जब तक कि सारा मॉइस्चर उसमें से निकल नहीं जाता। एंड देन एज मॉइस्चर विल बी रिमूव, जैसे ही मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा दिस विल बिकम क्रिस्प एंड ड्राई पाउडर। तो वो खुद ही जो जेली कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक होके क्रिस्प और ड्राई पाउडर बन जाएगा। अब हमें पाउडर फॉर्म तो चाहिए नहीं, ठीक है, हमें इसको टैबलेट्स के फॉर्म में करना है। सो वी नीड सम काइंड ऑफ बाइंडिंग एजेंट। सो वी हैव टू मिक्स द एक्सट्रैक्ट विथ बाइंडिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम आयुर्वेदा फॉलो कर रहे हैं तो वी हैव टू यूज सम काइंड ऑफ प्लांट प्रोडक्ट विच हैज़ बाइंडिंग एजेंट। सो इन दिस केस गम अकेशिया इज़ यूज्ड, राइट। और भी शायद कुछ प्लांट्स यूज़ करते ही होंगे, कर सकते हैं बाइंडिंग एजेंट के लिए, बट दिस इज़ लाइक वन प्रोसीजर जो मुझे मिला तो मैंने वो यहाँ पे डाला है। सो वी हैव टू यूज़ बाइंडिंग एजेंट टू होल्ड द पाउडर पार्टिकल्स टुगेदर। जो भी पाउडर पार्टिकल्स बने थे उनको एक साथ जॉइन करने के लिए, बाइंड करने के लिए हम अकेशिया गम का यूज़ करते हैं। देन यूजुअली आयुर्वेदा में जब हमको टैबलेट्स या पिल्स को शेप देना होता है, सो दैट इज़ usually given with the help of palm. We have to roll them in our palm into minute round balls to make the vatis. अब balls बनाना हो या कैप्सूल बनाना हो, आयुर्वेदा ऐसा मेंशन करता है कि आप उसको अपने हाथ से ही करो, राइट। बट अब क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हाथ से करना मुश्किल होता है, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी बनाना है तो मैकेनाइज्ड प्रोसेस भी यूज़ होते हैं।
अलग अलग मशीनरी अवेलेबल होती है। और या तो फिर दिस कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू मोल्ड्स। तो बेसिकली इस टाइप की वटी और गुटिका जो है वो घर पे भी बना सकते हैं। एंड बस वी नीड द अमाउंट कि हमें कौन से हर्ब्स कितने अमाउंट में चाहिए होता है। एंड ये सेम प्रोसेस फॉलो करके घर पे भी बना सकते हैं। तो कुछ मोल्ड्स अवेलेबल होते हैं, उसमें डाल के भी इनको शेप दिया जा सकता है, अदरवाइज हाथ से भी कर सकते हैं। राइट, सो दैट इज़ अबाउट वटी और गुटिका। वैसे ही जैसे सुदर्शन घनवटी है तो उसमें ये सारे ही प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं। चित्रक होता है, अश्वगंधा होता है, चित्रक इस प्लम्बागो, देन अश्वगंधा होता है, टर्मरिक होता है, क्लोव होता है, ब्लैक पेपर होता है, नटग्रास होता है, जिंजर होता है, और जो त्रिफला पाउडर हमने आगे देखा था वो पाउडर भी इसमें होता है। तो ये सबको एक अमाउंट में मिक्स करके और सुदर्शन घनवटी जो होता है वो बनता है। अब जैसे मैंने मेंशन किया था कि आयुर्वेदा में मेन फोकस जो होता है वो प्रिवेंशन पे सबसे पहले होता है एंड क्योर पे बाद में होता है। ठीक है, तो ये जो सुदर्शन घनवटी है ये इज़ नॉट समथिंग कि हम क्योर करने के लिए ही खाना होता है। सुदर्शन घनवटी आयुर्वेदा में रेकमेंड करते हैं कि यू कैन ईट, जब तक आप जीते हो तब तक आप सुदर्शन घनवटी खा सकते हो। दिस इज़ लाइक 3 times a day, 2 टैबलेट्स रोज खा सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये जो सुदर्शन घनवटी है, जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेदा जो है वो दोष को बैलेंस करने पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये जो सुदर्शन घनवटी है ये मेनली आपके बॉडी में जो दोषाज होते हैं उसको बैलेंस करता है। इसीलिए ये एज अ दोशा बैलेंसर इसको यूज़ कर सकते हैं डेली। ठीक है, इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी आपके बॉडी में जो भी इम्यूनिटी है उसे बूस्ट करता है और साथ में जो भी दोषाज है उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो सुदर्शन घनवटी जो है इट इज़ नॉट समथिंग कि सिर्फ डिजीज़ में लेते हैं। दिस कैन बी टेकन इवन बाय हेल्दी पर्सनस, जिनको कोई डिजीज़ नहीं है वो भी रोज़ सुदर्शन घनवटी ले सकते हैं। राइट, सो दिस इज़ अबाउट वटी और गुटिका। इज़ दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरीज में जाते हैं, दैट इज़ अवलेह। सो अवलेह इज़ बेसिकली सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस ऑफ ड्रग। तो ये जो भी ड्रग होता है ये सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में होता है, ना ही बहुत सॉलिड होता है ना ही बहुत लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसलिए इसको हम सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी बोलते हैं। सो दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ जैगरी, शुगर और शुगर कैंडी एंड बॉइल्ड विथ प्रिस्क्राइब्ड लिक्विड्स। जो भी लिक्विड्स बोले होंगे उसके साथ आपको जैगरी, कुछ भी शुगरी कंटेंट ऐड करना होता है। दिस कुड बी जैगरी और शुगर कैंडी, जिसको गुजराती में साकर भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, सो दैट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अवलेह। सो बेसिकली इट इज़ डिकॉक्शन ऑफ मैनी हर्ब्स। अवलेह में बहुत बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, उनका डिकॉक्शन बनाते हैं। दिस इज़ फॉलोड बाय ड्राइड एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन एंड सब्सिक्वेंट मिक्सचर विथ हनी। ये जो भी हमने एक्सट्रैक्ट बनाया उसको हनी के साथ मिक्स किया जाता है। एंड देन वी हैव टू ऐड एरोमेटिक हर्ब पाउडर, लाइक अलग अलग जो भी अपने स्पाइसेस होते हैं, क्लोव होता है, सिनामोन होता है। ठीक है, मतलब लविंग जो है, तज जिसको बोलते हैं, और कार्डामोन यानी कि इलायची, ये सारी हर्ब पाउडर ऐड किए जाते हैं बाद में डिकॉक्शन बनने के बाद। एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ अ फ्रूट जाम लाइक कंसिस्टेंसी विथ स्वीट सॉर और स्पाइसी टेस्ट। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो एक जाम जैसा कंसिस्टेंसी, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी बनता है, जो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट कि हमने किस टाइप का हर्ब यूज़ किया है उसके बेसिस पे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो स्वीट हो सकता है, या तो सॉर यानी कि खट्टा हो सकता है, या फिर तीखा स्पाइसी हो सकता है। सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है च्यवनप्राश। ठीक है, हम लोग जो ठंडी में च्यवनप्राश खाते हैं दैट इज़ बेसिकली अवलेह। ठीक है, तो कई सारे च्यवनप्राश जो बॉटल्स होंगे उस पर आप लोग देखते होंगे अवलेह लिखते हैं, च्यवनप्राश अवलेह। सो च्यवनप्राश इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ अवलेह विच इज़ वी नो, अब सबने कभी ना कभी तो खाया ही होगा। दिस इज़ अ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। ठीक है, काइंड ऑफ लिक्विड भी नहीं होता और काइंड ऑफ सॉलिड भी नहीं होता।
something between that. So this is a kind of avleha, which is a semi solid preparation. So च्यवनप्राश जो हमको पता है, विच इज़ अवलेह, इट इज़ अ काइंड ऑफ आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंटर. ठीक है, ये हमारे हेल्थ को सप्लीमेंट, हेल्थ में सप्लीमेंट करने में हेल्प करता है. मतलब कि अलग अलग तरीके से मे बी इम्यूनिटी बूस्ट करता है. ठीक है, हमारी बॉडी को एक्टिव करता है. सो दैट इज़ कॉल्ड आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट. सो च्यवनप्राश जो है, जैसे मैंने कहा कि अवलेह जो है इट इज़ डिकॉक्शन ऑफ मैनी हर्ब्स. ठीक है, तो जब अगर हम च्यवनप्राश की बात कर ले तो दैट इज़ डिकॉक्शन ऑफ 50 मेडिसिनल हर्ब्स. कम से कम 50 हर्ब होते हैं च्यवनप्राश में, एंड देयर एक्सट्रैक्ट्स प्लस प्राइम इंग्रेडिएंट ऑफ च्यवनप्राश इज़ आंवला. ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है आंवला, एंड उसके अलावा थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी क्वांटिटी में 50 मेडिसिनल हर्ब्स और प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज़ अवलेह इज़ समथिंग दैट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स प्रेजेंट इन इट. ठीक है, तो अभी अपने ये समझते हैं कि च्यवनप्राश जो अवलेह है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल विच यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, सो एज आई सेड के 50 मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं, तो हर एक मेडिसिनल हर्ब जो है उसका 50 ग्राम लेना है. ठीक है, एंड दिस इज सस्पेंडेड इन 60 लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर. ठीक है, अच्छा क्लीन वाटर में 60 लीटर्स ऑफ वाटर लेना है, और इसमें उन 50 हर्ब्स का 50 ग्राम हमें डालना है. एंड हाउ मच आंवला फ्रूट्स वी हैव टू टेक? 500 आंवला फ्रूट्स आर स्वैट इन अ क्लीन क्लोथ. तो हमें कम से कम 500 आंवला फ्रूट्स लेने हैं. सो दिस इज द हर्ब विच इज़ प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन अ च्यवनप्राश. ठीक है, इसको क्लीन क्लोथ में स्वैथ करके, मतलब जैसे हम पोटली बांधते हैं उस तरीके से एक कपड़े की पोटली बनानी है आंवला फ्रूट्स की. एंड दिस इज सबमर्ज्ड इन द अबाउ मेंशन्ड हर्बल डिकॉक्शन. ये जो हर्बल डिकॉक्शन बनाया हमने अलग अलग हर्ब्स का पानी में, ठीक है, तो ये जो हमने पोटली बनाई आंवला फ्रूट्स की, इसको हमें इस डिकॉक्शन के अंदर डाल देना है. देयर आफ्टर द मिक्सचर इज बॉइल्ड अंटिल डिकॉक्शन इज रेड्यूस टू 1/4. तो डिकॉक्शन का मतलब मैंने समझाया था, किसी चीज़ को आप कंटिन्यूसली बॉईल करते रहते हो तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, जैसे काढ़ा में करते हैं. ठीक है, तो इस मिक्सचर को हमें कंटिन्यूसली बॉईल करना है जब तक उसका डिकॉक्शन जो है वो 1/4 तक उसका वॉल्यूम कम ना हो जाए. अब यहाँ पे दो प्रोसेसेस चलते हैं साइमल्टेनियसली. तो हमने इस डिकॉक्शन में जो आंवला की पोटली डाली थी, ठीक है, वी हैव टू टेक दैट आउट, एंड अब तक वो जो आंवला है वो सॉफ्ट हो गया होगा. ठीक है, सो वी हैव टू टेक दैट आउट. वो जो भी क्लोथ है वो ओपन करके हर एक आंवला में से सीड्स निकाल देने हैं, एंड देन वी हैव टू रब द पल्प अगेंस्ट मुस्लिन क्लोथ. तो सीड निकालने के बाद जो पल्प हमें मिलेगा उसको एक मुस्लिन क्लोथ में हमें रब करना है, जिससे क्या होगा कि आंवला के सारे फाइबर्स रिमूव हो जाएंगे और जो भी वेट पल्प है वो हमको अलग से मिलेगा. ये जो वेट पल्प है आंवला का, इसको आंवला पिष्टी बोलते हैं. ठीक है, ये जो वेट पल्प है इसको आंवला पिष्टी बोलते हैं. सो ये जो वेट पल्प है ये हम यूटिलाइज करेंगे, फाइबर जो है वो हमने रिमूव कर दिया. तो ये जो वेट पल्प है, सो इसको आंवला पिष्टी बोलते हैं. दिस आंवला पिष्टी इज मिक्स्ड विथ यमका द्रव्यास. यमका द्रव्यास का मतलब होता है फैटी सब्सटेंसेस. ठीक है, यमका मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो फैटी है, जैसे कि ऑयल है या घी है, तो उसको यमका बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज मिक्स्ड विथ यमका द्रव्यास. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, 500 ग्राम घी और सेसम ऑयल ईच, मतलब कि घी भी 500 ग्राम और सेसम ऑयल यानी कि तेल भी 500 ग्राम लेकर, और इस आंवला पिष्टी जो है, वेट पल्प जो है, इसको हमें उसमें फ्राई करना है इन एन आयरन कंटेनर. सो दिस इज़ फ्राइड अंटिल इट गेट्स ब्राउनिश रेड. जब तक एक ब्राउनिश रेड कलर नहीं आ जाता तब तक फ्राई करना है. एंड यमकाज आर सेपरेटेड. तो हम जैसे अगर कोई आप में से कभी सब्जी बनाते होंगे या बनाया होगा कभी, तो नोटिस किया होगा कि हम जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें से एक स्टेज ऐसा आता है जब उसमें जो ऑयल हमने डाला था वो सेपरेट होने लगता है. सो
सो यही प्रोसेस यहाँ पे बोला है कि हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि जो ऑयल है वो हमें साइड में से सेपरेट होता हुआ दिखने लगे, बस उस स्टेज तक फ्राई करना है। अब दिस इज़ तो हमने प्रोसेसिंग किया अबाउट द वेट पल्प, ठीक है, मतलब जो आंवला हमने रखा था उसका प्रोसेसिंग था ये। अब ये जो डिकॉक्शन हमने बनाया था, मीनवाइल द डिकॉक्शन इज ट्रेन्ड, जो भी डिकॉक्शन बनाया था उसको स्ट्रेन करके उसमें से जो भी रेसिड्यूज बचे यानी कि मैर जिसको बोलते हैं उसे डिस्कार्ड कर देना है, निकाल देना है। एंड एट ड्यूरिंग दिस टाइम शुगर सिरप इज देन प्रिपेयर्ड, शुगर का सिरप बनाना है बाय एडिंग शुगर इन द हर्बल डिकॉक्शन। ये जो हर्बल डिकॉक्शन था उसमें हमें शुगर का सिरप ऐड करना है एंड दिस इज एडेड टू द डिकॉक्शन सिरप एंड हीटेड। ओके, सो शुगर सिरप ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा फ्राइड आंवला का पेस्ट है दैट वी हैव टू ऐड इन दिस डिकॉक्शन सिरप एंड वी हैव टू कीप ऑन हीटिंग जब तक कि हमें 2 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाता। तो जितने भी स्वीट्स होते हैं उसमें शुगर की कंसिस्टेंसी देखते हैं, ठीक है, 2 स्ट्रिंग्स ऐसे हाथ करके देखते हैं कि 2 स्ट्रिंग 2 तार बन रहा है कि 3 तार बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी। तो 2 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी बन जाए तो तब हमें हीटिंग स्टॉप करना है एंड तब एट दैट टाइम जब हम हीट करना बंद कर देते हैं तब हमें हर्बल एरोमेटिक पाउडर्स ऐड करने हैं जिसको प्रक्षेप द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। तो हर्बल पाउडर्स जो भी एरोमेटिक है उनको प्रक्षेप द्रव्य बोलते हैं। दीज आर एडेड एंड मिक्सड। एट दिस स्टेज हमें ये ऐड करके मिक्स करना होता है एंड आफ्टर कूलिंग, ठंडा करने के बाद ही हनी ऐड करते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि हनी जो होता है वो कभी भी गर्म चीज़ में ऐड नहीं करते। हनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो उसमें से निकल जाती है। इनफैक्ट हनी पॉइजनस हो जाता है अगर आप एकदम हॉट चीज़ में हनी को ऐड करते हो तो हम चाहे ग्रीन टी बनाएं या फिर कुछ भी और बनाएं, गर्म पानी में हनी डालें तो हमेशा ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए या तो कूल वाटर होना चाहिए। एकदम गर्म पानी में हनी कभी भी ऐड नहीं करते। सो दैट्स वाई यहाँ पे भी कहा है कि हनी इज़ टू बी एडेड ओनली आफ्टर कूलिंग, राइट। सो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें कुछ इस टाइप का कंसिस्टेंसी का अवलेह मिलता है। सो द प्रोसेस जो मैंने एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। ये सारे हर्ब्स लिए हैं एंड ये 500 आंवला फ्रूट्स लिए हैं। आंवला फ्रूट्स को इस तरीके से पोटली के फॉर्म में डिकॉक्शन में डाल देना। ये डिकॉक्शन जो है ये हर्ब्स का डिकॉक्शन है, ठीक है। इसमें आंवला फ्रूट्स को इस तरीके से डालना है एंड फिर जो हमने कहा था यम का द्रव्यास में फ्राई करना है, मतलब घी और ऑयल में फ्राई करना है तब तक जब तक उसका रेडिश ब्राउन कलर ना हो जाए एंड देन फिर ये जो भी है इसको पूरा डिकॉक्शन में ऐड कर देना है इस आंवला को एंड फिर इसको स्ट्रेन करके हमें कुछ इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। और फिर इस प्रोसेस में आगे हम एरोमेटिक हर्ब्स ऐड कर सकते हैं और हनी ऐड कर सकते हैं, तो फिर बाद में इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट बनता है जिसको च्यवनप्राश बोलते हैं। सो इसको च्यवनप्राश क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी है कि वैदिक टाइम्स में च्यवन ऋषि जो थे उनको अश्विनी कुमार जो थे उन्होंने च्यवन ऋषि को यंग करने के लिए, उनके डिजीज़ को रिमूव करने के लिए इस टाइप का एक अवलेह बना के दिया था जिसका नाम च्यवनप्राश बना। तो इसके बेसिस पे इसको च्यवनप्राश बोलते हैं, अदरवाइज इट इज़ अ अवलेह, ठीक है। सो इज़ दिस क्लियर, समझ आया सबको? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं, दैट इज़ घृत। अब संस्कृत में घृत का मतलब होता है घी, ठीक है। तो अब ये घृत क्या प्रिपरेशन होता है? घृत आर प्रिपरेशंस इन विच घी इज बॉइल्ड with prescribed kashayas and kalkas of drugs according to formulation as per Ayurvedic formulary. So this घृता is basically ghee, पर ये ऐसा घी है जिसमें जो भी प्रिस्क्राइब्ड हर्बल ड्रग्स जो हैं वो इस घी में ऐड किया होगा ताकि जो भी हर्बल प्लांट प्रोडक्ट्स के जो भी एक्सट्रैक्ट है वो इस घी में आ जाए और फिर ये घी जब आप खाओ तो आपको वो एक्सट्रैक्ट्स का फ़ायदा हो।
ठीक है. सो दीज आर घी दैट इज बॉइल्ड विथ प्रिस्क्राइब्ड कषायम्स. अब डिकॉक्शन जो हम बोलते हैं किसी भी पानी में हम जब हर्बल ड्रग्स को बॉईल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिकॉक्शन. उसी को कषायम भी बोला जाता है. तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कषायास. ठीक है, या तो कषायम भी बोल सकते हैं. तो हर्बल डिकॉक्शन या तो कलकाज ऑफ ड्रग्स. अब कलकाज का मतलब होता है कि अलग अलग हर्बल प्रोडक्ट्स जो है उनका जो हम पेस्ट फॉर्म बनाते हैं उसको कलकाज बोलते हैं. ठीक है, एक पेस्ट जैसा कंसिस्टेंसी बनाते हैं किसी भी ड्रग का मोटर पेस्टर में या किसी में ग्राइंड करके, तो उसको कलकाज ऑफ ड्रग्स बोलते हैं. दीज आर बेसिकली संस्कृत वर्ड्स, आयुर्वेदिक वर्ड्स है. ठीक है, तो कलकाज इज पेस्ट एंड कषायाज आर डिकॉक्शन, वाटरी कंसिस्टेंसी ऑफ द हर्बल ड्रग्स. ठीक है, तो घी जो है इसको आइदर कषायम या तो फिर पेस्ट के साथ, हर्बल पेस्ट के साथ मिक्स करके और घी को बॉईल किया जाता है, तो इसको आयुर्वेदिक घृता बोलते हैं. तो कलका जैसे मैंने कहा, दिस इज बोलस और पेस्ट ऑफ हर्ब्स विच हैज़ सम लिक्विडिटी इन इट. पेस्ट का कंसिस्टेंसी होता है, थोड़ा सा लिक्विड होता है, एकदम सॉलिड भी नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड कलका. सो इन दिस द हर्ब्स आर इन्फ्यूज्ड इन द मीडियम ऑफ घी. जो भी हर्ब्स हैं उनको घी के मीडियम में इन्फ्यूज़ किया जाता है अलॉन्ग विथ हर्ब वाटर डिकॉक्शन. एंड दिस हर्बल घी, तो बेसिकली इसको हम हर्बल घी बोल सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ अ हर्बल घी दैट कंटेन्स ऑयल सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल फाइटोएक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसिनल हर्ब. सो हर्ब में, किसी भी हर्ब में जो भी ऑयल सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, एक्सट्रैक्ट्स जो होंगे, जो भी फाइटोएक्टिव सब्सटेंस होंगे, वो सारे ही जो एक्सट्रैक्ट है वो इस ऑयल में और वाटर में मिक्सअप होके और जो घी है उसके साथ अवेलेबल होगा. सो देयरफॉर दिस इज़ कॉल्ड अ हर्बल घी, जिसको हम फिर एज अ घी यूज़ करें, लेकिन ये हमारे प्लांट में, हमारी बॉडी में जो भी डिजीज़ होगा उसको क्योर करने में हेल्प करेगा. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फैटी प्रिपरेशन. ये एक टाइप का फैटी प्रिपरेशन है क्योंकि इसमें फैट सब्सटेंस विच इज़ अ घी हैज़ बीन यूटिलाइज्ड. सो मार्केट में इस तरीके से घृत अवेलेबल होता है. दिस इज़ ब्राह्मी घृत विच इज़ मेड फ्रॉम ब्राह्मी, and this is ashwagandha grita which is made from ashwagandha. So the main plant ingredient is ashwagandha, the main plant ingredient in brahmi grita is brahmi. तो इस टाइप का घी भी मार्केट में अवेलेबल होता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्राह्मी घृता. ठीक है, सो ब्राह्मी इज साइंटिफिक नेम बकोपा मोनियरी. ठीक है, इसके अलावा ये जो घृता होता है इसमें मेन इंग्रेडिएंट ब्राह्मी होता है. ठीक है, जिसको हम बकोपा मोनियरी बोलते हैं. इसके अलावा इसमें ये सारे प्लांट्स भी होते हैं विच इज़ वाचा, एकोरस कैलेमस, शंख पुष्पी विच इज़ कन्वोल्वुलस प्लूरिकॉलिस, एंड कुथ या तो कुष्ठ जिसको बोलते हैं विच इज़ सासुरिया लापा पाउडर. ठीक है, पाउडर हो या फिर प्लांट डायरेक्टली हो, दैट इज़ ओके, राइट. सो ये 3 प्लांट्स भी इसमें यूज़ होते हैं, बट दीज आर इन लेस क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू ब्राह्मी. तो हमें ब्राह्मी घृता के प्रिपरेशन में ब्राह्मी स्वरस यानी कि ब्राह्मी का जूस यूटिलाइज करना है. तो ब्राह्मी स्वरस यानी कि ब्राह्मी का जूस सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होगा. एंड इनको एज अ कलका यूज़ करना है. कलका मैंने समझाया पेस्ट. ठीक है, तो इन तीनों का पेस्ट फॉर्म में यूटिलाइज करना है. सो देयरफॉर दीज आर कलका ड्रग्स इन ब्राह्मी घृता. ठीक है, तो ब्राह्मी ज़्यादा क्वांटिटी में, उसके अलावा इन तीनों का एक कलका फॉर्म में पेस्ट बनाना है. सो ब्राह्मी स्वरस एंड कलकास, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 ड्रग्स प्लस घृता यानी कि घी, इन तीनों को मिक्स किया जाता है. अभी ये जो ब्राह्मी हम बात कर रहे हैं, द प्लांट इज़ दिस विच इज़ कॉल्ड बकोपा मोनियरी. दिस इज़ अ क्रीपिंग प्लांट, एज अ क्रीपर भी ग्रो करता है और एज अ हैंगिंग प्लांट भी इसको यूज़ कर सकते हैं. इसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं. मेरे घर में भी ये प्लांट है तो मुझे पता है, राइट. सो इस टाइप के छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स आते हैं. सो दिस इज़ बकोपा मोनियरी. So this is the main plant that is used in Brahmi Grita.
सो ये तीनों को मिक्स करके इसको मॉडरेटली हीट किया जाता है एंड आफ्टर हीटिंग वी हैव टू लीव इट टू कूल फॉर सेवरल आवर्स. हीट करने के बाद इनको काफ़ी आवर्स के लिए ठंडा होने देते हैं एंड जैसे ही ठंडा हो जाए तो वी हैव टू फिल्टर द रेसिड्यूज़. जो भी रेसिड्यूज़ है वो सब फिल्टर करके हमें प्योर घी मिलता है विच इज़ ब्राह्मी घी, जिसको ब्राह्मी घृता बोलते हैं. सो दीज आर बेसिकली कि आप जब भी फैटी सब्सटेंसेस लो तो उसके साथ साथ आपको वो हर्बल जो भी ड्रग्स हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, उसके लिए घृता अलग अलग टाइप के बनाए जाते हैं. सो दीज आर बेसिकली फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस. आयुर्वेदा में इसको रेकमेंड करते हैं. ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं, दैट इज गूगल. सो Google is basically any kind of medicinal drug that is prepared by the exudates obtained from the plant Commiphora mucul. तो Commiphora mucul जो है that is a plant जिसमें से रेजिन निकलता है जिसको हम गूगल बोलते हैं. तो वो जो रेजिन है दैट इज़ एन एक्सूडेट, मतलब प्लांट बाहर की तरफ लिबरेट करता है तो इसलिए इसको एक्सूडेट बोलते हैं. तो दिस इज़ अ रेजिन विच वी कॉल्ड एज गूगल. ठीक है, सो आयुर्वेदा में देर आर 5 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ गूगल दैट हैज़ बीन मैंशनड इन आयुर्वेदिक शास्त्र. 5 अलग अलग टाइप के गूगल मेंशन किए हैं, मतलब कि 5 अलग अलग टाइप के गूगल वेराइटीज़ होंगे और वो पाँच अलग अलग टाइप के गूगल वेराइटीज़ आयुर्वेदा में मेंशन किए हैं. बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड 2 वेराइटीज़ इज़ महिष्कासा एंड कनका. मतलब महिष्कासा और कनका गूगल के 2 अलग अलग प्लांट वेराइटीज़ है जो सबसे ज़्यादा दिस गूगल फॉर्मेशन में मदद करता है. ठीक है, सो इस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है. दिस इज़ त्रिफला गूगल एंड दिस इज़ कांचनार गूगल. ठीक है, सो त्रिफला चूर्ण हमने देखा था, उसी तरह अगर किसी को चूर्ण ना लेना हो तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन गूगल फॉर्म. दीज आर बेसिकली टैबलेट जैसा ही फॉर्म होता है, पर द ओनली डिफरेंस इज गूगल इज़ बीइंग एडेड इन दिस. सो एज यू कैन सी द इंग्रेडिएंट्स, मैंने इंग्रेडिएंट्स के लिए ये जो बॉटल है इस तरीके से रखा है. दिस इज़ टर्मिनालिया छेब्यूला, टर्मिनालिया एम्ब्लिका ऑफिशिनलिस विच इज़ आमला एंड टर्मिनालिया बैलेरिका. एंड जब भी गूगल लिखा हो तो समझ जाओ कि इसमें इंग्रेडिएंट कॉमीफोरा मुकुल यानी कि गूगल यानी कि गूंद जिसको बोलते हैं वो हमेशा एज द मेन इंग्रेडिएंट प्रेजेंट ही होगा. तो दिस इज़ त्रिफला गूगल. वैसे ये कांचनार गूगल है. एज यू कैन सी देर आर मैनी इंग्रेडिएंट्स इन कांचनार गूगल. ठीक है, ये सारे प्लांट्स होते हैं एंड नीचे आप देख सकते हो कहीं पे लिखा होगा, सॉरी यहाँ पे ऊपर दिया है कॉमीफोरा. ठीक है, कॉमीफोरा इज़ अ गूगल स्पीशीज़. नाउ सी यहाँ पे कॉमीफोरा मुकुल लिखा है, यहाँ पे कॉमीफोरा वाइटी लिखा है, विच मीन्स दैट दीज आर 2 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ गूगल बट दोनों गूगल ही है. सो गूगल इज़ प्रेजेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट ये सारे हर्बल ड्रग्स प्रेजेंट है. इसको कांचनार इसलिए बोलते हैं क्योंकि कांचनार प्लांट यानी कि बोहीनिया वेरिगाटा जो प्लांट है दैट इज़ कॉल्ड कांचनार, उसका कॉमन नेम है. तो मेन इंग्रेडिएंट बोहीनिया होता है, इसीलिए कांचनार होता है, इसलिए इसको कांचनार गूगल बोलते हैं. ठीक है, तो जब भी गूगल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें कॉमीफोरा जो स्पीशीज़ है वो हमेशा प्रेजेंट होगा. बाकी इंग्रेडिएंट चाहे जो भी हो बट कॉमीफोरा इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन एनी गूगल फॉर्मुलेशन. दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो विद दिस. ठीक है, so what is being done to make a guggle? Exudates in small pieces are taken in a piece of cloth. तो जो कॉमीफोरा प्लांट होता है उसमें से इस टाइप का रेजिन निकलता है जिसको गूगल बोलते हैं. तो ये जो एक्सूडेट है, ये जो रेजिन है, इसको स्मॉल पीसेस में लेकर एंड वी हैव टू टेक इन अ पीस ऑफ क्लोथ. देन वी आइदर इट इज़ बॉइल्ड इन गौमूत्र और दुग्ध और त्रिफला कषायम. अब जो हमने त्रिफला चूर्ण पढ़ा था वही यहाँ पे मेंशन किया है. त्रिफला चूर्ण या त्रिफला डिकॉक्शन जो है ये बहुत सारी और अलग अलग मेडिसिनल प्रिपरेशंस में यूज़ होता है एज द बेस.
क्योंकि त्रिफला चूर्ण या त्रिफला जो उसमें जो 3 प्लांट्स यूज़ होते हैं वो बहुत ही मेडिसिनल पर्पस से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन बैलेंसिंग द ऑल द 3 दोशास. तो हमेशा कई बार मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में एज अ बेस त्रिफला को यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे या तो ये जो पीसीज है इनको गौमूत्र या तो दूध या तो फिर त्रिफला कषायम में बॉईल किया जाता है. एंड देन तब तक बॉईल किया जाता है until the exudates pass into the fluid through the cloth to the maximum. हमने क्लोथ में इस एक्सूडेट को बांध के रखा था एंड तब तक इसको बॉईल किया जाता है जब तक धीरे धीरे क्लोथ में से गर्मी की वजह से ये जो रेजिन है धीरे धीरे अपना जो भी कंटेंट है वो उस बॉइलिंग जो भी बेस है उसमें अपना कंटेंट ऐड करता जाता है. तब तक जब तक उसका सारा मैक्सिमम कंटेंट यूज़ ना हो जाए तब तक हमें बॉईल करना है. द फ्लूइड आफ्टर फिल्टरिंग इज़ बॉइल्ड टिल इट फॉर्म्स अ मास. तो जो फ्लूइड है उसे तब तक अब हमें बॉईल करते रहना है जब तक एक थोड़ा सा मासी कंसिस्टेंसी नहीं बना देता, यानी कि थोड़ा सा टैबलेट जैसा कंसिस्टेंसी नहीं बना देता, तब तक हमें इसे बॉईल करना है. एंड आफ्टर ड्राइंग द मास इज़ फॉर्म्ड इनटू अ पेस्ट. जो भी मास है उसको पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं बाय एडिंग घी टिल इट बिकम्स वैक्सी. तो पेस्ट कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करना है और फिर उसमें घी ऐड करते हैं तो वो वैक्सी हो जाता है. फिर उसको हाथ से या किसी भी तरीके से उसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गूगल. इसमें ये जो कांचनार गूगल है दैट आई यूज़ बेसिकली, कांचनार गूगल जो है ये जॉइंट पेन में बहुत हेल्प करता है. तो कुछ लोग होते हैं जिनको 30 की एज से 40 की एज से या फिर जो लोग एजड होते हैं उनको जॉइंट पेन होता है. ठीक है, तो वो लोग कांचनार गूगल यूज़ कर सकते हैं. दिस रियली हेल्प्स इन एनी काइंड ऑफ जॉइंट पेन, चाहे लेग पेन हो चाहे बैक पेन हो, ये सब चीज़ में कांचनार गूगल हेल्प करता है. तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गूगल एंड आई होप कि इतना क्लियर है सबको. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं, दैट इज़ तैला. सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फैटी प्रिपरेशन. ये भी एक टाइप का फैटी प्रिपरेशन है क्योंकि हम इसमें तेल जिसमें फैट होता है उसका यूटिलाइजेशन करते हैं. वैसे ही हमने घृता जो देखा था वो भी एक फैटी प्रिपरेशन था क्योंकि उसमें हम घी का यूटिलाइजेशन करते थे. सो tailas are prepared by boiling prescribed kashayas and kalkas of drugs in oils according to the formula prescribed in Ayurvedic formulary. तो तेल जो है ये भी कषायम्स यानी कि जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया हर्बल डिकॉक्शन या तो फिर कलकाज ऑफ ड्रग्स यानी कि हर्बल पेस्ट को ऑयल में बॉईल करके बनाया जाता है, तो उस तरीके से तैला बनता है. सो एसेंशियली दीज आर फॉर्मुलेटेड बाय इन्फ्यूजिंग पावरफुल हीलिंग हर्ब्स. तो हर्ब्स जो भी हमें बेसिकली तैला जो होता है वो हील करने का काम करता है. ठीक है, हम बॉडी पे लगाते हैं. ठीक है, तो हमारा जो भी जॉइंट पेन होता है या फिर जो भी हमें कहीं पे कुछ लगा होता है तो वो हील होने लगता है. तो हीलिंग पर्पस के लिए बेसिकली तैला को फॉर्मुलेट करते हैं. सो दिस इज़ डन यूजुअली विथ अ कैरियर ऑयल विच इज़ ऑल्सो नोन एज बेस ऑयल. अब आप लोग को अगर याद हो तो हमने हर्बल कॉस्मेटोलॉजी में जो प्रैक्टिकल किया था अबाउट ऑयल प्रिपरेशन, ठीक है, हमने हर्बल ऑयल बनाया था, याद है सबको? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. सो हर्बल ऑयल में हमने क्या किया था, हमने एक बेस ऑयल लिया था, मतलब एक मेन ऑयल लिया था जिसमें हमने यूज़ किया था कोकोनट. ठीक है, तो उसी तरीके से किसी भी तेल के प्रिपरेशन में हमें बेस ऑयल लेना है विच कुड बी सीसम ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ ऑयल वी आर मेकिंग. ठीक है, तो हमने कोकोनट ऑयल एज अ बेस ऑयल लिया था. उसी तरीके से कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बट आयुर्वेदा में स्पेसिफिकली सीसम ऑयल यानी कि तिल तेल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि ऐसा मानते हैं कि तिल तेल जो होता है वो सबसे प्योर ऑयल होता है. ठीक है, और इसमें बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है.
तो यूजुअली आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में सिसम ऑयल को एज अ बेस ऑयल कंसीडर किया जाता है. सो मार्केट में अलग अलग तरीके से तेल के ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं. कुछ बहुत फेमस हो जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो कहीं कहीं पे जो आयुर्वेदिक क्लिनिक्स होते हैं वहीं पे अवेलेबल होता है, तो वो हमें इतना पता नहीं होता है. जैसे कि ये नवरत्न जो है वो हमको पता है, ठीक है, इसका बहुत ऐड भी आता है, तो वी नो. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ आयुर्वेदिक तेल. बट जैसे कि ये है रासनादी तैलम, ठीक है. सो दिस इज़ मेड बाय स्पेसिफिकली कोटकल आर्य वैद्यशाला, जो केरला का स्पेसिफिक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस वाला क्लिनिक होता है. तो ये स्पेशली वही लोग बनाते हैं, तो इसको रासनादी तैलम बोलते हैं, ठीक है. तो उसी तरीके से और भी अलग अलग प्राइवेट आयुर्वेदिक क्लिनिक्स होते हैं जो इस तरीके से तेल बनाते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, ठीक है. तो लाइकवाइज डॉक्टर ऑर्थो जो बोलते हैं दैट इज़ ऑल्सो एन आयुर्वेदिक मेडिसिन, जिसमें हमेशा एक बेस ऑयल होता है और उसके अंदर बाकी सारे हर्ब्स को ऐड करके बॉईल किया जाता है. सो एनी बेस ऑयल, अब नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जो भी बेस ऑयल यूज़ करते हैं दिस हैज़ टू गो थ्रू मूर्छना प्रोसेस. आयुर्वेदा में एक प्रोसेस है जिसको मूर्छना प्रोसेस बोलते हैं. तो मूर्छना का मतलब क्या होता है? दिस इज़ अ प्रोसेस, अ काइंड ऑफ बॉइलिंग प्रोसेस विच इज़ यूज्ड for removal of any kind of durgandha, amadosha and changing color, and it also changes the color of sneha. स्नेह का मतलब होता है फैट, मतलब कि ऑयल, ठीक है. तो जो हम बेस ऑयल लेते हैं उसका कलर चेंज में हेल्प करता है, उसमें से किसी भी टाइप का दोष है वो सब रिमूव हो जाता है. उस प्रोसेस को मूर्छना प्रोसेस बोलते हैं. सो हाउ इज़ दिस मूर्छना प्रोसेस डन? सो जो भी हम बेस ऑयल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिसम ऑयल ले रहे हैं, सो द सिसम ऑयल इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हीटेड अंटिल इट गेट्स फ्रोथ फ्री. उसे तब तक हीट करना है जब तक वो फ्रोथ फ्री, यानी कि हम देखते हैं कि जब भी हम किसी भी चीज़ को बॉईल करते हैं तो वो जो है उसमें झाग हमें दिखता है, ठीक है. तो हमें तब तक उसको हीट करना है जब तक उसमें से सारा फ्रॉथ यानी कि झाग रिमूव हो जाए, एंड देन इट इज़ अलाउड फॉर सेल्फ कूल. फिर उसे ठंडा होने देना है. अब एक बार ठंडा हो गया उसके बाद वी हैव टू ऐड 4 parts ऑफ वाटर एंड ड्रग्स मेंशनड इन द फॉर्मूला. अब जो भी तेल बना रहे हैं उसके बेसिस पे हमें जो भी ड्रग्स मेंशन किया है वो ऐड करना है, एंड some amount of water has to be added. Then we have to boil it on moderate heat till the tail becomes free from water. हमें तब तक बॉईल करना है जब तक हमने जो भी वाटर ऐड किया था उसमें से वो जो वाटर है वो तेल में से पूरी तरीके से रिमूव हो जाए. Then we can filter it and later on we can use it for the preparation of other medicated oil. तो ये मूर्छना प्रोसेस है जिसमें तेल में हम वाटर, पहले तेल को पूरी तरह बॉईल कर देते हैं ताकि उसमें से सारा झाग रिमूव हो जाए, फिर उसको ठंडा होने देते हैं और फिर उसमें कुछ प्रिस्क्राइब ड्रग्स और वाटर ऐड किया जाता है और फिर उसको फिर से बॉईल करते हैं तब तक जब तक तेल में से पूरा पानी रिमूव ना हो जाए, एंड फिर उसको फिल्टर करके रखते हैं. अब ये जो बेस ऑयल है इसको हम आगे प्रोसेस में यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग, फॉर एग्जांपल रासनादी तैलम जो है तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले बेस ऑयल इस प्रोसेस से गया है. इस प्रोसेस के बाद अब आगे हम नेक्स्ट ड्रग्स ऐड करेंगे. इसको मूर्छना प्रोसेस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मूर्छना प्रोसेस जो है उसमें हम जो हर्ब्स ऐड करते हैं उसको मूर्छना ड्रग्स बोलते हैं. तो हर एक बेस ऑयल का अपना अपना मूर्छना ड्रग्स होता है, ठीक है. तो जैसे ये जो लिस्ट बताई है दिस इज़ मूर्छना ड्रग्स फॉर तिल तेला. तिल तेला हमारा बेस ऑयल है, तो उसको मूर्छना प्रोसेस से जाने के लिए हमें ये सारे ही ड्रग्स को ऐड करना होता है. मैंजीफेरा, देन जाम्बू, कपिथा, बाजीपुरा, बिल्वा, ठीक है, और तिल तेला, ये सबको एक साथ हमें बॉईल करना होता है. तो ये सब मूर्छना ड्रग्स है. ये क्या करते हैं कि तेल में जो भी दोष है वो सबको रिमूव कर देते हैं,
फिर बाद में हम इनको स्ट्रेन करके और तिल तेल जो है वो हमें अच्छा प्योर तिल तेल मिलता है. So the point to understand is that मूर्छना drugs vary according to the base oil used. हम कौन सा बेस ऑयल यूज़ करते हैं, सिसम ऑयल यूज़ कर रहे हैं या फिर कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं या फिर एरंडा यानी कि क्या बोलते हैं दिवेल जिसको बोलते हैं वो ऑयल यूज़ कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बेस ऑयल यूज़ किया है. उसके बेसिस पे ये लिस्ट ऑफ मूर्छना ड्रग्स वेरी करता है. ठीक है, तो दिस इज़ फॉर तिल तेल लाइक दिस. इट इज़ डिफरेंट फॉर एरंडा, इट इज़ डिफरेंट फॉर कोकोनट ऑयल बिकॉज हर एक ऑयल का जो बिहेवियर है वो अलग होता है. सो दे नीड डिफरेंट ड्रग्स टू रिमूव दोषास फ्रॉम देम. सो देयरफॉर फॉर एवरी बेस ऑयल द मूर्छना ड्रग्स वेरी. Now after the tail has gone through Murchana process to the Murchana Taila, required quantity of drugs are added in decoction or kalka form. तो जो भी हमने तेल को मूर्छना प्रोसेस से पास करके रेडी किया, अब उस तेल में हमें जो ड्रग्स एक्चुअली में हमारा तेल बनाने के लिए जो ऐड करना है वो ड्रग्स अब हम ऐड कर सकते हैं इन डिकॉक्शन और कलका फॉर्म, मतलब वाटर फॉर्म में या तो फिर पेस्ट फॉर्म में ऐड करके फिर हम बॉइलिंग प्रोसेस करके जो तेल बनाएंगे दैट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट. सो आयुर्वेदिक प्रोसेस में हमेशा मूर्छना प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दैट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ ऑल द काइंड ऑफ doshas from whatever the base oil is used. Okay, so is that clear? Yes, ma'am. हाँ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. So I guess कि मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए स्टॉप करती हूँ. ठीक है, आई नो कि बहुत ज़्यादा हो गया शायद, बट आई सपोज़ कि एटलीस्ट जितना पढ़ाया उतना आप लोग को क्लियर है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो फिर आगे का जो भी है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. ठीक है, सो फॉर नाउ